नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत के विरासत से युवा पीढ़ी को परिचय कराना, और वो भी उसके सूचना के आधार पर, तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर। उसी श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग पर्वों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं, और उस पर्वों की श्रृंखला में हम लोग आज एक क्षेत्रीय पर्व की चर्चा कर रहे हैं, जिसे हम लोग कहते हैं जीवित पुत्रिका व्रत या जीवतिया व्रत या जीतिया व्रत। यानी इसके अभ्रंश में जीवतिया या जीतिया जो है वह होता है, एक्चुअल में उसका नाम जो है वह जीवित पुत्रिका व्रत होता है। तो हम लोग जानने का प्रयास करें कि जीवित पुत्रिका व्रत क्या है और क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए क्या है कि जीवित पुत्रिका व्रत या जो है जीवतिया व्रत, ये सनातनी परंपरा का जो है वह एक व्रत है, और ये विशेष करके जो है वह भारत के पूर्वी भारत में, यह विशेष करके बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है। इसका मतलब ये नहीं कि जो है वह और जगह नहीं है, हाँ यहाँ पर अधिक प्रचलित है ये जीवतिया व्रत। तो ये जीवतिया व्रत का एक कहा जाए कि पूजन सामग्री वगैरह है, जहाँ पर किसमें किन किन पूजन सामग्री का प्रयोग किया जाता है, और उसको यहाँ प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए, भारतीय जो कैलेंडर है, जिसे हम हिंदू कैलेंडर या विक्रम कैलेंडर, जो जिससे हमारे पर्व त्यौहार ज़्यादा मुख्यतः आधारित हैं, के अनुसार जो है वह क्या है कि जीतिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। तो क्या है, अश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जो 2022 में 18 सितंबर को जो है वह हो रहा है। ठीक है, तो ये महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है। तो होता क्या है, तो इस दिन जो है वह माताएं, जो माता हैं यानी वैसी जो है वह महिलाएं जो माँ बन चुकी हैं, पहली बात कि माताएं जो है वो अपने संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि की कामना हेतु यह जो है व्रत करती हैं, और उस दिन जो है वह न सिर्फ व्रत जो है वह में, बल्कि निर्जला उपवास रहती हैं। और निर्जला उपवास का मतलब है कि पूरे 24 घंटे तक जो है वो जल ग्रहण भी नहीं करती हैं। भोजन तो नहीं ही ग्रहण करना है, जल भी नहीं ग्रहण। उपवास तो हो गया जिसमें भोजन नहीं ग्रहण करना, निर्जला यानी बिना जल के जो है उपवास करती हैं। अब ये व्रत जो होता है, तो व्रत के दिन तो निर्जला उपवास हुआ। अब व्रत के अगले दिन भगवान सूर्य, अब भगवान सूर्य का महत्व जो है सनातनी परंपरा में बहुत है, क्योंकि निश्चित तौर पर ऊर्जा के जो है यही प्रतीक हैं, और आज के इकोसिस्टम में अगर देखा जाए तो सूर्य से ही सारी ऊर्जा आ रही है, उसी से हमारा पूरी पृथ्वी का जो है सारा संसार जो है वह चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, यह भी जो है सूर्य के द्वारा जो है वह आई हुई परिवर्तित ऊर्जा का परिणाम है। तो को अर्घ्य देने के पश्चात, यानी सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात ही जो है वह व्रत का पारण करती हैं। पारण का तात्पर्य है कि व्रत को खोलती हैं। तो व्रत खोलती हैं और उसके बाद अन्न ग्रहण करती हैं, यानी उसके बाद ही जो है पानी पीती हैं, और उसके बाद ही जो है वह अन्न ग्रहण करती हैं। तो ये जो है जीतिया व्रत जो है वह है। तो देखिए यहाँ सामूहिक रूप से जो है वह पूजा जो है जीतिया व्रत की जो है वह हो रही है, और यह बिहार का एक दृश्य है, जो क्योंकि ये बिहार में बिहार और झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत पॉपुलर है। लगभग हर माताएं ही जो है वह जीतिया व्रत करती हैं, तो इसलिए जो है वह हम लोग ने वहीं से एक चित्र को लिया है। ये भी जो है वह जीतिया व्रत के जो है वह जो पूजन है, उस पूजन की जो है वह परंपरा को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाता है उसको लिया गया है। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं कि पौराणिक मान्यता है हमारी, कि पौराणिक मान्यता जो है वह कैसे, ठीक है स्पेलिंग मिस्टेक है, पौराणिक मान्यता जो है वह क्या है। तो महाभारत का युद्ध हुआ था, महाभारत के युद्ध के दौरान में जो है वह गुरु द्रोण की मृत्यु हो गई। तो गुरु द्रोण की मृत्यु को जो है वह उनके पुत्र अश्वत्थामा जो है वह स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि जो है वह वो गुरु द्रोण की मृत्यु हो गई। लेकिन जो है वह जब उनको मृत्यु का जो है वह खबर मिली, तो इस बात से अश्वत्थामा बहुत ही क्रोधित हुए, और इतने क्रोधित हुए कि उनके पास ब्रह्मास्त्र की शक्ति थी। और ब्रह्मास्त्र जो है वह की शक्ति का तात्पर्य होता है ऐसा जो है वह अस्त्र जिसका जो है वह जिसको ब्रह्मा ने दिया है और वह अचूक होता है। तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब ब्रह्मास्त्र चला दिया तो हुआ क्या कि यह ब्रह्मास्त्र है वह उत्तरा नाम की महिला के गर्भ में जो है वह
वो जाकर प्रहार कर गया। अब ये उत्तरा कौन है? तो अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है और अभिमन्यु की विधवा उत्तरा है। ठीक है, अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है क्योंकि गुरु द्रोण की जो है वो मृत्यु के पहले ही अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है। तो अभिमन्यु की मृत्यु हो चुकी है, उसकी पत्नी उत्तरा थी, तो उत्तरा अब विधवा है। उनके गर्भ में जाकर ब्रह्मास्त्र जो है वो टकरा गया और गर्भ में टकराया उस समय वो गर्भ धारण की हुई थी। तो गर्भ धारण की हुई थी, तो ऐसी स्थिति में उनका जो शिशु जो है वह, जो पेट में पलने वाला शिशु था, वह शिशु जो है वह की मृत्यु हो जाती है ब्रह्मास्त्र के कारण। अब इस बात को भगवान श्री कृष्ण को पता चलता है, तो भगवान श्री कृष्ण जो है वह अपनी शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने क्या किया कि दोबारा उत्तरा के गर्भ में पल रहे जो शिशु था उसको दोबारा जो है वह जन्म दे दिया। तो दोबारा जो जन्म दिया तो क्या हुआ? जीवित कर दिया। तो जीवित पुत्रिका, इसलिए जो है इस व्रत का जो है वह नाम जीवित पुत्रिका, और इसी घटना के पश्चात यह व्रत जो है वह प्रारंभ हो जाता है। इस घटना के पश्चात यानी भगवान ने अपनी शक्ति जो है से मरे हुए संतान को भी जन्म दे दिया। अब मरे हुए संतान को जन्म दे दिया तो जो जीवित संतान है उसकी कामना तो के लिए तो हमें ईश्वर से कामना करनी ही चाहिए। तो ईश्वर से कामना जो है वह के लिए हमारे यहाँ जो है यह व्रत जो है वह प्रारंभ होता है, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत जो है वह कहा जाता है। हालांकि इस जीवित पुत्रिका व्रत के पीछे और भी कई कथाएं हैं। ऐसा नहीं है कि केवल यही कथा जो मैंने सुनाया केवल यही कथा है, इसके अलावा और भी जो है वह, जिसमें गरुड़ और जिमुत वाहन की कथा भी जो है वह काफी प्रचलित है। तो हमारे जो है वह क्षेत्र में जो है वह महिलाएं जो है वह इस प्रकार के जो है वह व्रत को कर कर अपने पुत्र और पुत्री के जो है वह दीर्घायु होने की कामना करती हैं, उनके सुख समृद्धि की कामना करती हैं, और मूल रूप से यह अपनी संतान के लिए किया गया एक व्रत है। अभी तक इस श्रृंखला में यहीं तक जो है वह मैं रखता हूं। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।